2025 में दूसरों का तो पुश मसल ग्रो कर गया, लेकिन आपका पुश मसल क्यों ग्रो नहीं कर पाया? बात यहाँ पर है। प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको पुश मसल ग्रो करने में? तो हो सकता है आप ये 3 गलतियाँ कर रहे हो, इसी की वजह से आपका पुश मसल ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो चलो डिस्कस करते हैं इन टॉप 3 मिस्टेक पे और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहला जो गलती आता है यहाँ पर, ह्यूमन एनाटॉमी ना समझना। चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, इनकी एनाटॉमी, इनका फंक्शन ना समझना। आप जिम में गए, आपके दोस्त ने बोला ये एक्सरसाइज कर, आपके ट्रेनर ने बोला ये एक्सरसाइज कर, वही एक्सरसाइज आप कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि चेस्ट में कितने फाइबर होते हैं, कैसे काम करता है। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चेस्ट को डिस्कस करते हैं। तो चेस्ट मेनली आपके 3 हेड होते हैं। पहला आपका अपर चेस्ट, जिसे क्लेविकल हेड बोला जाता है। दूसरा आपका स्टर्नल हेड, जिसे आप मिडल चेस्ट भी बोलते हो। और तीसरा एब्डोमिनल हेड, जिसे लोअर चेस्ट बोलते हो। लोअर चेस्ट वाला पार्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि लोअर चेस्ट होता है। क्वेश्चन ये आता है कि हमारा चेस्ट कैसे काम करता है? तो आपके चेस्ट का एक ही काम है, आपके हाथ को सेंट्रल लाइन के पास लेके आना, आपके हाथों को आगे लेके आना, वही आपका चेस्ट एक्टिवेट होता है। याद करो, जब आप कोई सी भी प्रेस मूवमेंट करते हो तो आपके हाथ आगे आते हैं और साथ ही में पास आते हैं। जब आप कोई सा भी फ्लाई करते हो तब आपके हाथ फिर से अगेन आगे आते हैं। वही आपके चेस्ट का काम है कि प्रेस करना, फ्लाई करना, वर्टिकली कॉन्ट्रैक्ट होना, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होना, ये आपके चेस्ट का काम है। सेकंड मसल आता है हमारा शोल्डर, कि शोल्डर में क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो शोल्डर में मेनली आपके 3 डेल्टोइड होते हैं। एक फ्रंट डेल्टोइड, साइड वाला लेटरल डेल्टोइड और उसके पीछे वाला जो यहाँ पर होता है रियल डेल्टोइड। इसे क्या कहा जाता है? एंटीरियर डेल्ट, लेटरल डेल्ट एंड पोस्टीरियर डेल्ट, ये भी उसके नाम है। बात करते हैं एंटीरियर डेल्ट की। तो इसका काम क्या है? ऊपर की तरह वर्टिकली पुश करना इसका काम है। साथ में बात करते हैं लेटरल की, तो उसका रेजिस्ट करना, एबक्शन, एडक्शन करना उसका काम है। थर्ड आता है हमारा पोस्टीरियर डेल्टोइड। ये क्या काम करता है? तो जब आपके एल्बो 90 डिग्रीज पे होते हैं, मतलब पूरा ये ओपन अप होता है, और जब आप पुल करते हो दैट टाइम आपका पोस्टीरियर डेल्ट काम करता है। थर्ड मसल है हमारा ट्राइसेप। ये पूरा लोगों को लगता है कि इतना ट्राइसेप है, लेकिन यहाँ नहीं। आपका ट्राइसेप यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। ट्राइसेप में 3 हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड एंड मिडल हेड। लेटरल हेड भी बोला जा सकता है। आपके ट्राइसेप का क्या काम है? एक्सटेंशन करना, एक्सटेंशन करना। एक्सटेंशन क्या होता है? मेनली एक्सटेंशन का जो मीन्स होता है आपके 2 जॉइंट के बीच का अंतर कम होना, आपका ये एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। जब इन दोनों का डिफरेंस बढ़ता है तो उसे एक्सटेंशन कहा जाता है। एक्सटेंशन को सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आपके हाथ को सीधा करना। शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा नहीं पता है, लेकिन एक्सटेंशन का मीन्स ये होता है कि आपके हाथ को सीधा करना। अभी आपका ट्राइसेप 2 मोशन में एक्सटेंड करता है। पहला नीचे की ओर, जब आप पुश करते हो नीचे की पुश डाउन बोला जाता है जिसे, वहां आपका ट्राइसेप एक्टिवेट होता है। एंड ओवरहेड, मतलब आप हेड से ऊपर एक्सटेंशन करते हो तब आपका ट्राइसेप एक्टिवेट होता है। सेकंड जो मिस्टेक आता है वो एक्सरसाइज को कंपेयर करना है, कि कौन सा एक्सरसाइज सही है, कौन सा एक्सरसाइज गलत है। ऐसा नहीं होता, कोई एक्सरसाइज गलत नहीं है, कोई एक्सरसाइज सही नहीं है। डिपेंड करता है आपके गोल पे, और उसके अलावा कुछ फैक्टर है, जैसे इंटेंसिटी ऑफ लोड कितना लिया जा सकता है, रेंज ऑफ मोशन कितना है, थ्रू आउट ऑफ द मूवमेंट वो कितना मसल एक्टिवेट हो रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं ऐसे। उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस एक्सरसाइज से इस एक्सरसाइज थोड़ा सा बेटर है। अगर वो थोड़ा सा बेटर है तो हमें वो करना चाहिए। तब कि चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर के लिए आपको कौन सा मूवमेंट करना चाहिए। सबसे पहला चेस्ट की बात करते हैं। तो कोई सा भी एक प्रेस मूवमेंट, जब आप प्रेस लोगे तो आपका मसल वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कोई सा भी एक फ्लाई मूवमेंट, जब आपका मसल स्ट्रेच होगा। तो 2 एक्सरसाइज आपको करनी है चेस्ट के लिए। लेकिन मैंने आपको बोला कि 3 हेड है तो आप 3 एक्सरसाइज कर सकते हो, 2 प्रेस एंड एक फ्लाई। बात करते हैं ट्राइसेप की। मैंने आपको ट्राइसेप में बताया कि वो नीचे की ओर एक्सटेंड करता है और ऊपर की ओर एक्सटेंड करता है। ट्राइसेप की आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, एक ऊपर की ओर एक्सटेंड करना और एक नीचे की ओर एक्सटेंड करना। इसी तरह शोल्डर की बात करते हैं। तो शोल्डर में मैंने आपको क्या बोला कि ऊपर की ओर वर्टिकली प्रेस करना,
तो एक एक्सरसाइज ये हो गया, एबडक्शन एडक्शन लेटरल रेजिस हो गया आपका। और रियल डेड की बात करें तो पीछे की ओर पुल करना है, पीछे की ओर स्ट्रेच करना है। ये एक्सरसाइज आपको सिलेक्ट करना है। एक्सरसाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसमें सारे पैरामीटर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज आप अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हो। आपको चेस्ट के लिए 3 एक्सरसाइज, शोल्डर के लिए 3 एक्सरसाइज एंड ट्राइसेप के लिए 2 एक्सरसाइज करनी है। वहीं पर आपका कोई पर्टिकुलर मसल अगर वीक है तो एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज आप कर सकते हो। और पॉइंट आता है हमारा सिलेक्शन सही ना होना, वेट का सिलेक्शन, रैप का सिलेक्शन, सेट का सिलेक्शन एंड रेस्ट बिटवीन सेट का सिलेक्शन। तो बात करते हैं रैप रेंज की। तो आपको कितना रैप रेंज रखना चाहिए? तो कंपाउंड मूवमेंट में 8 से 10 रैप में फेल करना सही माना जाता है, क्योंकि वहां पे आपका हार्ट से पहले मसल फेल कर जाएगा। आइसोलेशन मूवमेंट में 12 से 15 रैप कर सकते हो। रेस्ट बिटवीन सेट कितना होना चाहिए? तो मैटर करता है आपने कैसे सेट को परफॉर्म किया है। आइसोलेशन मूवमेंट में ट्राई करो कि 60 to 90 सेकंड के बीच रिकवर हो जाओ, और कंपाउंड मूवमेंट में 3 से 5 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हो। रेस्ट कितना होना चाहिए ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे आप कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, साथ ही में आप कैसा वेट सिलेक्शन है, कौन सा रैप रेंज है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन सेट की बात करूँ तो 2 से 4 सेट लगा सकते हो। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो सेट्स थोड़े कम रखो, वहीं पर तुम उतना पुश नहीं कर पाते हो तो सेट थोड़े ज़्यादा रखो। पुश मसल की तरह ही पुल मसल एंड लेग मसल का भी एनाटॉमी और कुछ मिस्टेक आपको बताऊंगा, जिसे आप इम्प्रूव करके 2026 में अपना मसल मास ग्रो कर सकते हो। मुझे कमेंट करना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। साथ ही में कौन सी गलती आप कर रहे थे वो भी कमेंट करना।